बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रहने वाले और बैरूनी मुल्क रहने वाले तमाम बहन भाइयों और दोस्तों को फ़हमीदा शौकत का बहुत बहुत सलाम। तो जनाब देखें, आज मैं जो आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो इतनी ज़बरदस्त और बेहतरीन रेसिपी है कि आप इसको फ्रीज़र करके भी रखेंगे बनाकर तो आप काफ़ी दिन तक इसे रख सकते हैं और सहरी में बड़े आराम से आप इसको बनाकर अपने तैयार कर सकते हैं खाने के लिए। तो देखिए जनाब, आज आप लोग समझ तो गए होंगे ये चीज़ें देखकर कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं बना रही हूँ आज बीफ के शामी कबाब। तो जनाब ये देखें, शामी कबाब बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो जो है मैंने बीफ का गोश्त लिया है। और देखें, ये जब बोटी वाला गोश्त लेते हैं ना और इसे बनाते हैं तो इसके बहुत ज़बरदस्त रेशे तैयार होते हैं। शामी कबाब में बहुत बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। तो ये 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है और 1 पाव ये मैंने जो है चने की दाल ली है और इसको मैंने भिगो लिया है, ठीक है। और इसके साथ ही जब मैं इसको उबालने के लिए रखूँगी तो उसमें मैं जो शामिल करूँगी खड़े मसाले जो हैं, ये सफ़ेद इलायची है थोड़ी सी मेरे पास, ये लौंगे हैं, ये बड़ी इलायची है लाल, ये ज़ीरा है, ये साबित धनिया है, ये साबित लाल मिर्चें हैं, ये तेज़पात का पत्ता और ये नमक और ये काली मिर्चें ये मेरे पास है, ये इसमें शामिल करूँगी। इसके साथ ही मैं ये थोड़ी दालचीनी के स्टिक के टुकड़े हैं, ये भी मैं इसके अंदर शामिल करके इसको उबालने के लिए रखूँगी। और जनाब इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 प्याज, थोड़ी अदरक, लहसुन और ये मैं इसमें शामिल करके ये गोश्त और चने की दाल में इसको मैं उबालूँगी, पकाऊँगी इतना कि ये गल जाए। गलने के बाद और ये मैं इसको फिर आपको बताऊँगी, मैं इसे पीसूँगी। पीसने के बाद इसमें फिर मैं जब ये तैयार करूँगी कबाब बनाने के लिए तो उसमें मैं प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें ये सब चीज़ें मैं उसमें मिलाऊँगी। अदरक भी थोड़ी सी मिलाऊँगी और मिला के उसके मैं कबाब बनाऊँगी। और जनाब इसके अंदर मैं अंडा भी शामिल करूँगी। कुछ लोग शामिल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जब मैं इसका आमेज़ा बनाऊँगी कबाब बनाने के लिए तो उसके अंदर मैं 1 अंडा भी शामिल करूँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इसे शामी कबाब को किस तरह तैयार करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी गोश्त, चने की दाल और ये जो मसाले हैं गरम मसाले मैं ये इसमें शामिल करती हूँ। तो देखें, मैं सबसे पहले मैं कढ़ाई में ये गोश्त है, ये 1 किलो धो के रखा हुआ था मैंने, ये मैंने शामिल ये कढ़ाई में डाला। ये 1 पाव चने की दाल है, 1 किलो में 1 पाव चने की दाल बिल्कुल सही रहती है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होती है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। और इसमें पानी शामिल करूँगी, पानी इतना शामिल करूँगी कि ये डूब जाए गोश्त और चने की दाल और अच्छी तरह से ये गल जाए, ठीक है। और बाकी के जो मैंने आपको ये मसाले दिखाए थे ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके साथ ही मैं ये प्याज है और ये लहसुन है और थोड़ी अदरक है, देखिए नमक वगैरह मैंने सब इसमें शामिल कर दिया है। और ये प्याज इसमें ये 2 प्याज इसमें शामिल कर दूँगी। और ये जनाब देखें, थोड़ा सा अदरक जो है वो भी मैं काट कर इसके अंदर डाल दूँगी। और ये सब कुछ इसमें शामिल करके और इसमें पानी इतना डालूँगी कि ये थोड़ा सा पानी इसके ऊपर भी आ जाए गोश्त और चने की दाल पर। तो फिर मैं ये पकाने के लिए रख देती हूँ। तो देखें, ये जो है ये हमने पानी भी शामिल कर दिया इसमें। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं, चूल्हा ऑन करके। तो देखिए, ये जो है मैंने चूल्हा ऑन करके और मैंने ये सब कुछ कढ़ाई में बीफ का गोश्त है, चने की दाल है और जो मसाले थे मैंने इसके अंदर और अदरक, लहसुन, प्याज डालकर मैंने इसे पकाने के लिए रख दिया है। तो जनाब जैसे ही ये अब तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी और मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, हमने जो गोश्त और दाल चने की बनाने के लिए रखा था तो अब हम उसे भी देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा। तो जनाब देखें, अभी जो है इसमें दाल में और गोश्त में जो है हमने पकाने के लिए जो रखा है शामी कबाब के लिए, तो अभी पानी भी है और थोड़ा सा गोश्त भी नहीं गला है अभी। तो जब तक ये पानी खुश्क हो और ये गोश्त गल जाए तो हम इसको धीमी आंच पे और पकाने के लिए अभी रखते हैं और इसे करते हैं कवर, ठीक है।
तो देखें जनाब, हम ये देखते हैं कवर हटा के इसका, ये जो हमने चने की दाल और गोश्त शामी कबाब के लिए तैयार करने के लिए रखी थी, तो देखें ये दाल भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है और देखें ये गोश्त जो है ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर गल गया है। अब बस हम इसको थोड़ा सा और खुशक करते हैं। खुशक करने के बाद फिर हम इसको रख देते हैं इसको बनाने के लिए शामी कबाब। ठीक है, ये हम इसको थोड़ा सा खुशक करके, ये थोड़ा खुशक कर रहे हैं इसे भून के और धीमी आंच पर ये। और जनाब ये इसको चूल्हा ऑफ करके अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं ताकि फिर हम इसको पीसेंगे और इसके शामी कबाब बनाएंगे। देखिए जनाब, ये जो हमने बीफ का गोश्त और चने की दाल जो हमने पकाने के लिए रखी थी, सारे मसाले डालकर जो भी आपको हमने दिखाए थे, तो हमने गोश्त गलाने के लिए और ये पकाने के लिए रखा था शामी कबाब का दाल गोश्त। तो ये हमारा तैयार हो गया था। हमने इसको चॉपर में डालकर अच्छी तरह से हमने इसे, इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया पुदीना शामिल करके हमने इसको इसमें पीस लिया है। ठीक है, ये हमने पीस लिया इसके अंदर हरी मिर्ची पुदीना वगैरह और थोड़ा हरा धनिया। अब हम इसके अंदर ये 2 दरमियानी साइज़ के हमारे पास प्याज हैं जो हम इसके अंदर चॉप करके डाल रहे हैं, और एक थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है वो भी हम इसके अंदर बारीक बारीक चॉप करके हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और ये 2 अंडे हैं, तो ये 2 अंडे भी हम इसमें तोड़ के शामिल कर लेते हैं और फिर इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो मिक्स करके फिर हम इसके शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाएंगे और हम आपको दिखाएंगे। तो देखें, ये थोड़ा सा इसमें से हमने लेकर अपने हाथ पे रख कर और इसको इस तरह से पहले गोल पेड़ा सा बना के और इसे इस तरह से टिक्किया सी तैयार करी इसकी। और ये देखें, ये हमारा शामी कबाब की टिक्किया जो है ये हमारी तैयार है, सिर्फ इसे तलने की देर है। तो देखें, इसी तरह से हम और सारी तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखें दूसरी भी हमारी तैयार हो रही है। इसी तरह से हाथ पे रख के और हल्का सा पानी लगा लिया अगर लग रहा है तो हाथ पे, और ये इस तरह से हमने गोल गोल करके इसको तैयार किया। और ये देखें दूसरा शामी कबाब भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह हम सारे कबाब तैयार करते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं। और फिर हम ये इसमें से 2 कबाब हम आपको तलकर भी दिखाएंगे फ्राई करके, क्योंकि ये है कि ये रमज़ान के लिए जो है अगर आप लोग बनाएं और रखें सेव करके, तो आप किसी वक्त भी इसको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं चाय के साथ, या मतलब कोई मेहमान आ जाए तो, या नाश्ते में या खाने में या सहरी में आप लोग इसको आसानी से आपको मतलब आसानी होगी इसको बनाने के लिए, तो आप सेव करके भी रख सकते हैं। तो यह है कि इसी तरह से हम और आपको शामी कबाब बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए जनाब, हमने ये जो है शामी कबाब थोड़े से बनाकर एक प्लेट में हमने तैयार कर लिए हैं ताकि हम आपको इसे तल के दिखा सकें फ्राई करके। तो अब हम चलते हैं और चूल्हा ऑन करते हैं, तवा रख के उसके ऊपर तेल डालते हैं ताकि हम इसे फ्राई करें। तो देखें, हमने चूल्हा ऑन करके तवे को रख कर हमने उसके अंदर तेल डाल दिया है। जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है तो हम शामी कबाब तलना शुरू करेंगे। तेल गरम हो गया, अब हम इसके अंदर एक एक करके हम शामी कबाब रखेंगे और ये अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये इस तरह से रख रहे हैं इसको फ्राई करने के लिए कबाबों को। ये देखिए, तो ये कबाब हमने इसे तलने के लिए रख दिया। अब ये एक साइड से हो जाएंगे तो हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो देखें ये कबाब जो है हमारे एक तरफ से हमारे सिक गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें पलटकर दूसरी साइड से हम इसको सेक लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको साइड सेज कर देते हैं इसकी, और इसको हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेंगे। ठीक है, और हम ये सेक के आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए हमारा दूसरी साइड से भी सिकने लग गए, तो हमने इसको किनारे पे कर लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका निकल जाए और हम फिर इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने साइड में लगा दिए कबाब। तो देखें ये दूसरी, हाँ तो देखें ये दूसरी साइड से भी हमारे कबाब जो है बहुत अच्छी तरह ये देखें सिक गए हैं। देखें ये सिक गए ना दूसरी साइड से भी। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। ठीक है, ये हम निकाल के प्लेट में डिश आउट करते हैं। इसी तरह से देखें ये दूसरा जो कबाब है हमारा, ये भी देखें सिक गया है। सिक गया है ना, ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसको भी हम उठा लेते हैं और उठा के इसको भी हम प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से देखें ये मैं आपको सब कबाब दिखा रही हूँ। देखें ये भी हमारा सिक गया है कबाब। देखें सब सिक गए कबाब। अब हम इसको भी प्लेट में निकालेंगे और इस तरह से हम ये सारे कबाब डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखें जनाब ये जो हमने बीफ के गोश्त के शामी कबाब बनाए हैं ये हमारे तैयार हो गए हैं और हमने ये डिश आउट कर दिए हैं। तो आप देखें कितने अच्छे बने हैं हमारे ये देखें बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन बने हैं हमारे ये शामी कबाब। तो जनाब आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और आप लोग भी बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपसे ये शामी कबाब कैसे बने। और जनाब बहुत ज़बरदस्त आप लोगों से भी बनेंगे इंशाल्लाह। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो ये जो है शामी कबाब मैंने बीफ के बनाए हैं। आप चाहें तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहें तो केचप ये केचप वही है जो कि मैंने घर में आपको बनाना सिखाया है ना। ये वो केचप है जो मैंने बनाया है, मेरी रेसिपी से जो बना हुआ है। तो ये वो केचप है और ये हरी चटनी अभी मैंने पीसी है और ये शामी कबाब हैं बीफ के। तो जनाब आप चाहें तो ये चटनी से खाएं या केचप से खाएं या पराठे से खाएं या जिस तरीके से भी आप मुनासिब समझें। शामी कबाब बहुत अच्छे होते हैं, अगर घर में बना के रख लिए जाएं तो बड़ी आसानी हो जाती है और ज़रूरत पे बहुत जल्दी मतलब फ्राई करके इंसान खा सकता है। तो देखिए ये जो है ये और रमज़ान के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है कि अगर आप ये बना के रख देंगे तो आपकी मतलब आसानी हो जाएगी आपको। और बस ये जो है ये मैंने डिश आउट करके आपको दिखाया है। और बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि जो मेरे चैनल पर मेरे जो है वीडियो जो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब को ज़रूर दबाएं बटन उसका और बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और जनाब मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें अपनों में, दोस्तों में, प्यारों में। तो और अब मुझे कमेंट्स करते रहें, आपकी कमेंट्स से मुझे बहुत ही हौसला अफजाई होती है। और देखें ये जो है ये मैंने शामी कबाब बीफ के बना के तैयार करके आपको डिश आउट करके दिखा दिए। तो जनाब आप लोगों से मैं अब इजाज़त चाहूँगी इन्हीं दुआओं के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको साथ तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे, इज़्ज़त दे, दौलत दे, रोज़ी दे, रिज़्क़ में बरकत दे और अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को वसी से वसी तर बनाए। और ये अल्लाह पाक ये जो रमज़ान का महीना, ये बाबरकत महीना हम सब के लिए रहमतों और खुशियों का महीना और साल हमारे लिए मतलब अल्लाह नसीब फरमाए और हमारे पाकिस्तान को भी खुशहाली का साल बनाए और अल्लाह खुशहाली दे। तो जनाब मेरी इन दुआओं के साथ बस मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। फ़ैविदा शौकत को आप लोग इजाज़त दें। तो अगली रेसिपी तक के लिए फ़ैविदा शौकत आपसे इजाज़त चाहती है। बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तो अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।